ओके, तो जो आप लोगों को पिछली बार पढ़ाया था वो शॉर्टकट में थोड़ा सा चलेगा, और जो नहीं पढ़ाया था वो लॉन्ग कट में चलेगा थोड़ा सा। क्लियर है? ओके, चलिए तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे मैंने कहा राम इज टीचिंग इंग्लिश। ओके, राम इज टीचिंग इंग्लिश। ये सेंटेंस जो हमने देखा और जो आप लोग देख रहे हो, तो इसमें अपन को सबसे पहली चीज जो कंसीडर करनी है कि राम कौन है। हु इज राम? राम कौन है जल्दी बताओ। ये राम जो है ये क्या है बेटा? ये सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट कौन होता है जल्दी बताओ। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है, दैट वी टॉक अबाउट, दैट वी टॉक अबाउट। दूसरे पैटर्न में सब्जेक्ट को कैसे समझ सकते हैं? सब्जेक्ट को समझ सकते हैं हम डूअर। डूअर मतलब कौन होता है? काम को करने वाला। कि टीचिंग कौन कर रहा है? राम कर रहा है, तो राम इज सब्जेक्ट। और बाकी का अगर इसकी बात कर ले तो ये क्या है बेटा? ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब में हमने पढ़ा है कितना कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसको दूसरे नाम से हम जानते हैं जिसको हम ऑक्सिलरी बोलते हैं। ऑक्सिलरी जो वर्ब्स होती हैं आपको दिमाग में रखना है, ये 3 के पैटर्न में कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है? 11। ठीक है, जो कि रियलिस्टिक पैटर्न्स की बात करती है, हमारे टेंसेस में यूज होती है। क्लियर? अब हम बात करते हैं आगे की कि इजेमार जो है किस फॉर्म की वर्ब है बेटा? जल्दी बताओ। ये बी फॉर्म की वर्ब है, सबने पढ़ा है। और कौन सी होती है? डू होती है। और कौन सी होती है? हैव फॉर्म की होती है। मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, डू फॉर्म की वर्ब जो होती है डू डज प्रेजेंट डिड पास्ट। क्लियर? बी फॉर्म की जो होती है एम प्रेजेंट वाज वर पास्ट। ठीक है, हैव फॉर्म की जो होती है हैज प्रेजेंट हैड पास्ट। आज का हमारा जो लेक्चर रहने वाला है वो इसी पे केंद्रित रहने वाला है कि डू बी हैव फॉर्म को यूज कैसे करते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो पहले मैं बी और हैव फॉर्म को आपको यूज करना बताऊंगा, उनके नेगेटिव्स बताऊंगा, राइट, उनके इंटरोगेटिव्स बताऊंगा, और उसके बाद हम लेकर के चलेंगे आगे, तो हम चलेंगे फिर टेंसेस की ओर। क्लियर? तो इसके बाद देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है, ये काम क्या कर रही है? ये मेन वर्ब को हेल्प कर रही है। हेल्पिंग वर्ब का क्या काम होता है? मेन वर्ब को हेल्प करना। इसके साथ साथ ये बता रही है कि हम किस टेंस में है बेटा? प्रेजेंट में है। ठीक है ना? तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है इट डिनोट्स या इट एक्सप्रेसेस एंड इट हेल्प्स द मेन वर्ब एंड एक्सप्रेसेस द टाइम, राइट, ऑफ द टेंस। टेंस का टाइम क्या है? प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, ये एक्सप्रेस करने का काम करती है। टीचिंग हमारे पास मेन वर्ब है। मेन वर्ब जो होती है ये क्या होती है बेटा? एक्शन होती है। क्या होती है? एक्शन होती है। ठीक है ना? एक्शन को भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। वी हैव डिवाइडेड एक्शन 3 टाइप्स, राइट, इन 3 टाइप्स। तो 3 टाइप्स में हमने एक्शन को जब डिवाइड किया था तो हमें पता चला था कुछ एक्शन होते हैं जो डूइंग होते हैं, जो किए जाते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये करना पड़ता है। क्लियर है ना? अगर आप किसी को मार डालोगे तो वो किल होगा, राइट। अगर वो स्वयं मरेगा तो क्या बोलेंगे? डाई बोलेंगे ना। अगर पानी जैसे मान लो अपन किसी के ऊपर फेंकते हैं तो वो क्या कहलाता है? स्प्रेड करना। अगर बादलों से बरसता है तो क्या वो कहलाता है? रेन। तो रेन क्या हो गई? हैपनिंग हो गई, है ना? वो हैपनिंग वाला एक्शन हो गया। बात समझे? और तीसरा एक्शन जो था वो था स्टेटिव। तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो स्टेटिव होती हैं, जैसे नो हो गया, समझे, फील हो गया, ये स्टेटिव वर्ब होती हैं। तो ये हमारे क्या है कि जो सेंसेस होते हैं ना उनसे कनेक्टेड होती है। जैसे हियर हो गया, सुनना। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी। इसके बाद टीचिंग के बाद हम देखें कि वो क्या पढ़ा रहा है। तो क्या पढ़ा रहा है बेटा? इंग्लिश पढ़ा रहा है। तो क्या हुआ इसका मतलब? ये हुआ ऑब्जेक्ट। क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। हमने आप लोगों को 2 प्रकार के ऑब्जेक्ट पढ़ाए हैं, पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? तो दिमाग को रखना है कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं जो व्हाट का रिप्लाई होते हैं। किसका रिप्लाई होते हैं? व्हाट का रिप्लाई होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुई? ये थिंग्स हुई। और ये whom का रिप्लाई होते हैं, इसलिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुए? क्या हुए? पर्सन्स। क्या हुए? पर्सन्स या प्रोनाउंस। बात समझे? ये बात दिमाग में रखना है। अब हम दूसरी बात अगर इसमें से सीखना चाहें तो हमारे पास एक चीज और हमें मिल जाएगी कि राम तो सब्जेक्ट हो गया, बाकी का ये भाग क्या कहलाता है? तो इसे हम बोलते हैं प्रेडिकेट। क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। ठीक है ना? प्रेडिकेट का मीनिंग होता है विधेय। अगर हिंदी में आप लोगों ने सीखा हो तो हम एक को पढ़ते हैं कर्ता, तो बाकी का होता है विधेय। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना। प्रेडिकेट में एक वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब होती है, या एक मेन वर्ब होती है, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। इतनी जो हमने पहले समझी थी बहुत बड़े रूप में, उसको छोटे पैटर्न में मैंने आपको समझा दिया।
अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे हम देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहले तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है टू बी फॉर्मेट की वर्ब। कौन से फॉर्मेट की? टू बी फॉर्मेट की वर्ब। टू बी फॉर्मेट की वर्ब क्या होती है बेटा? सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के संग इज, एम, आर होता है और फिर क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। इधर पर समाप्ति। क्लियर? इधर पर अगर हम बात कर ले और थोड़ा सा, तो यहां पर हमें मिलेगी टू हैव पैटर्न की। किसकी? टू हैव बीन। ये टू बी पैटर्न का जो सेंटेंस है और टू हैव बीन पैटर्न का जो सेंटेंस है, इन दोनों को मैं आपको समझाऊंगा, आपको बड़े ध्यान से समझना है। सब्जेक्ट प्लस इसमें क्या आएगा बेटा? हैज आएगा, फिर क्या आएगा? हैव आएगा, फिर क्या आएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बीन, बीन आएगा ना, और क्या आएगा? बीन आएगा। ठीक है, ये आ गया बीन, और ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, और ये आ गया हमारा सिंस, और ये आ गया हमारा फॉर, और इसके बाद लगा देंगे हम टाइम। अब देखिए इनमें डिफरेंस क्या होता है। ये बड़े छोटे से देखने वाली चीजें बहुत ज्यादा यूज होती हैं, वाइल स्पीकिंग भी यूज होती हैं, वाइल राइटिंग भी यूज होती हैं। हम जब बोलते हैं, लिखते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो उनमें बहुत ज्यादा यूज होने वाले पैटर्न्स है ये। तो ये आपके टेंसेस में छुपे होते हैं। इनको समझने के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखिए हम दिमाग लगाएं। जैसे मैंने कहा आई एम हियर, मैंने कहा मैं यहां हूं, मैंने कहा मैं यहां हूं। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा आई हैव बीन हियर फॉर 2 days। अब मैंने इसमें क्या कर दिया? टाइम को जोड़ दिया। क्या कर दिया बेटा? टाइम को जोड़ दिया। यहां पर मैंने टाइम को नहीं जोड़ा। इन दोनों चीजों को समझना है। अगर मैं सेंटेंस में बोलूं कि मैं यहां हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम हियर। जैसे मैं कहूं मैं टीचर हूं, तो आई एम टीचर। आप स्टूडेंट्स हैं, यू आर स्टूडेंट्स, है ना। हम लर्नर हैं, वी आर लर्नर। हम कोचिंग में हैं, वी आर इन द कोचिंग। तो आपको ये चीज समझना होगा और सीखना पड़ेगा कि जब आप किसी एक व्यक्ति का एक व्यक्ति के बारे में, उसकी सिचुएशन के बारे में, किसी स्थान की सिचुएशन के बारे में जब आप बताते हो, तो आप इज, एम, आर का यूज करके डायरेक्ट उसमें नाउन या प्रोनाउन लगा के या एडवर्ब लगा के रख देते हो। ठीक है, तो हमने कहा आई एम हियर। अब बात क्या करना है कि हमने अगर ये बोल दिया कि मैं यहाँ हूं, अब उसमें समय जोड़ दिया कि मैं 2 दिनों से यहाँ पर हूं, तो आपको टू बी से स्विच करना है। कहां पर पहुंचना है? टू हैव बीन में। क्लियर? सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हमें हैव बीन या हैज बीन का यूज करना है। अब मैं बता भी चुका हूं, आप फिर से बता रहा हूं एक बार, कि जो एस फॉर्म की वर्ब्स होती है, जैसे हैज है, जैसे इज है, जैसे वॉज होता है ना। ठीक है, जो एस फॉर्मेट की वर्ब होती है, जिनके लास्ट में एस आता है, उनका यूज किया करो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, ही, शी, इट, नेम। गॉट इट? ये याद रखना है आप दोनों को। ओके, तो आई हैव बीन हियर फॉर 2 days। मैं यहाँ पर कितने दिनों से हूं? 2 दिनों से हूं। अब क्या हो कि ये 2 days उठा करके हम इसके साथ रख दें, आई एम हियर के साथ में, तो क्या होगा? अब उस चीज को समझिएगा बेटा, है ना। जैसे हम कहें, एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने कहा वी आर फ्रेंड्स फॉर 2 years। वी आर फ्रेंड्स फॉर 2 years। दूसरा सेंटेंस मैंने लिया कि आई एम हियर फॉर 2 days। क्लियर? आई एम हियर फॉर 2 days। तो अब इस चीज में आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और मुझे ये बता दो इन दोनों में से गलत सेंटेंस कौन सा होगा प्लीज, है ना। जो बच्चे देख रहे हो ऑनलाइन, उनको इन दोनों में बताना है कि विच वन इज इनकरेक्ट, और कमेंट में लिख करके भेजना है कि ये क्यों इनकरेक्ट है, कौन सा करेक्ट है। ओके, चलिए बताइए। इन दोनों में जैसे हमने कहा वी आर फ्रेंड्स फॉर 2 years, और हमने कहा कि आई एम हियर फॉर 2 days। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है और ये इनकरेक्ट क्यों है? प्लीज टेल मी। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट हो सकता है? विच वन इज इनकरेक्ट? अब देखो ये कहां से समझ में आएगा हमको? ये हमको समझ में आएगा यहां से। देखिए बताते हैं, हमें एक चीज नोट डाउन करनी पड़ेगी अपनी नोटबुक में हमेशा के लिए, कि जो
सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल सेंटेंस मतलब सिंपल टेंस के सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि इंडेफिनिट के होते हैं। तो इंडेफिनिट के जो सेंटेंसेस होते हैं, तो ये इज़ेमआर को देख करके आप ये मत सोचना कि ये कॉन्टिन्यूअस है। ये इज़ेमआर के बाद अगर वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता तो हम कॉन्टिन्यूअस में होते, ठीक है ना, क्योंकि कोई एक्शन अधूरा उसमें बताया जा रहा होता है। जैसे मैं कहूँ आई एम टीचिंग, इसका मतलब ये काम पूरा नहीं हुआ, अभी और पढ़ाएंगे। बात समझे? तो हमने कहा, और मैंने कहा आई एम अ टीचर, तो ये मेरा आइडेंटिटी पैटर्न है ना, कि मैंने आई एम लगा करके अपनी आइडेंटिटी को आपके सामने शो किया। समझने की बात ये हो जाती है कि जब हम इंडेफिनिट टेंसेस में होते हैं बेटा, तो उसमें कोई भी ड्यूरेशन अगर आप लिख दोगे तो वो ड्यूरेशन उतने ही समय के लिए क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाती है, लॉक हो जाती है, फिक्स हो जाती है उतने ही टाइम के लिए जो आपने लिखी, ना 1 मिनट ऊपर ना 1 मिनट नीचे। ये बात दिमाग पर रखनी है। अब हम सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। वी आर फ्रेंड्स, हम फ्रेंड्स हैं, कितने साल के लिए, 2 इयर्स। ऐसा हो सकता है क्या कि हम 2 साल बस मित्र रहे, उसके बाद दुश्मनी हो जाएगी क्या हमारी? ऐसा तो नहीं होता। अगर हम ये बात कह रहे हैं कि आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ, कितने दिन के लिए, तो ये तो पॉसिबल है कि ये हो सकता है। अब इसको सुधारना है हमें, तो कैसे सुधारेंगे कि हम आज भी हम 2 साल तक मित्र रहे मतलब हैं और आगे भी रहेंगे। तो फिर हमें इस सेंटेंस को ऐसा लिखना पड़ेगा, देखो इसमें स्विच करना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 2 इयर्स। इसका मतलब हुआ कि हम 2 सालों से दोस्त हैं और आगे भी दोस्त रहेंगे। बात समझे? ये आप लोगों को दिमाग में रखा, अच्छे से बैठ जाओ बेटा। तो ये चीज आपको माइंड में रखनी है कि जब भी हमें प्रेजेंट सिचुएशन में किसी भी चीज की ड्यूरेशन को फिक्स करना है, किसी भी चीज की ड्यूरेशन को फिक्स करना है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ में उस ड्यूरेशन को लिख दिया करो। अगर हमें उस ड्यूरेशन को एक्सटेंड करना है, आगे बढ़ाना है, तो आप उसमें हैव बीन का यूज किया करो, हैज बीन का यूज किया करो। इतनी बात समझ में आई? क्लियर आ रही है अच्छे से? ठीक है, आज लिखने का टेंशन नहीं है, रिकॉर्डिंग्स में भेज दूंगा आप लोगों के पास। तो ये बात आप लोग थोड़ा सा इस हिसाब से समझ के चलेंगे। ओके, तो ये तो हो गई हमारी पहली बात। इसके अलावा अगर हम बात करें और क्या है इसमें, चलिए तो और देखते हैं। अब हमने देख लिया कि एस एम आर के साथ में आई एम हियर लगा दिया हमने, और ही सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट, हैज हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, और टाइम लगा दिया। तो ये चीज तो आप लोगों ने नोट डाउन कर ली हो, समझ में आ गया आपको कि ये किस टाइप से यूज करने होते हैं, है ना। इसी चीज में अगर हम टू बी में पास्ट में पहुंच जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भैया। हमें मिलेगा सब्जेक्ट, फिर क्या मिलेगा, वॉज एंड वर, प्लस क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। एक बात ये आ जाती है यहाँ पे सामने, अब ये पास्ट में पहुंच गया तो क्यों ना ऐसे पास्ट में पहुंचा दो भैया। तो हमें क्या करना है, प्लस हैड बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। इसके बाद क्या लगाना है बेटा, टाइम लगा देना है। वेरी गुड। तो ये चीज आप लोगों को दिमाग में रखनी है। अब मैं इसमें बोल रहा हूँ कि मैं टीचर हूँ, मैं मान लीजिए मैं यहाँ हूँ, इसमें बोल दूँ कि मैं टीचर था, तो मैं क्या बोलूँगा, आई वॉज अ टीचर। तो मैंने कहा कि आई वॉज अ टीचर, ठीक है। अब मैं कहूँ कि मैं 2 सालों तक टीचर था, मैं 2 सालों तक टीचर था, तो सेंटेंस क्या बनेगा, वेरी गुड, आई हैड बीन अ टीचर फॉर 2 इयर्स। तो मैं 2 सालों है ना तक टीचर था भैया, तो ये पास्ट में पहुंच गया। बात समझ रहे हो? अब मैं इसी चीज को अगर चाहूं तो फ्यूचर में कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं कि मैंने जैसे कहा कि सब्जेक्ट के बाद क्या लगाया बेटा, विल भी लगा दो आप, बी फॉर्म की वर्ब लगानी है, और उसके बाद क्या लगा दोगे, ऑब्जेक्ट। तो देखिए इधर पर क्या है बता रहा था, इधर पर क्या बता रहा था, हाँ, इधर क्या बताने लगेगा, होगा। बात समझे? तो मैं टीचर होऊंगा, तो हम कैसे बोलेंगे, या हाँ
आई विल बी ए टीचर, ठीक है ना। या हम कहते हैं कि वह वहां होगा, तो हम कैसे बोल देंगे, ही विल बी देयर, वेरी गुड। तो ही विल बी देयर लिख देंगे। अब हमें यह कहना है कि वह वहां 2 घंटे तक रहेगा या होगा, वह वहां 2 घंटे तक होगा या उपलब्ध होगा, कुछ ही बोल दो। तो हम कैसे बोलेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर क्या लगा देंगे, विल हैव और बीन, फिर क्या लगा देंगे, जल्दी बताओ, ऑब्जेक्ट, फिर क्या लगा देंगे, सिंस या फॉर, प्लस क्या लगा देंगे, टाइम लगा देंगे। तो आपको दिमाग में रखना है कि इसी सेंटेंस को उठा करके यहां रख देंगे। तो हम क्या बोल देंगे, ही विल बी देयर फॉर 2 days, वह 2 दिनों के लिए वहां होगा, वह 2 दिनों के लिए वहां होगा। तो ये हमारे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में टू बी एंड टू हैव बीन का जादू है। इस टू बी और टू हैव बीन के में आपको दिमाग में रखना है कि इनमें कोई एक भी सेंटेंस आप ले लो, इवन अ सिंगल सेंटेंस यू कैन टेक, ओके, एंड यूज दैट सेंटेंस इन डिफरेंट वेज। टू बी, टू हैव बीन, टू बी इन पास्ट, टू हैड बीन इन पास्ट, राइट। इस टाइप से आपको चलना है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक सेंटेंस ले लिया, मैंने ले लिया आई एम हियर, मैंने कह दिया आई हैव बीन हियर फॉर 2 days, फिर मैंने इसमें ले लिया आई वॉज देयर, हेयर का देयर हो जाएगा, आई वॉज देयर, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि आई हैड बीन देयर फॉर 2 days, हमने कहा आई विल बी देयर, फिर आगे का क्या बनेगा, आई विल हैव बीन देयर फॉर 2 days। बात समझ में आई। तो एक सेंटेंस को लेकर के आप सभी पैटर्न्स में उसको घुमाइए, उससे क्या होगा, दैट वुड डेफिनेटली एनरिच योर क्वालिटी ऑफ स्पीकिंग, स्पीकिंग की क्वालिटी को आपके एनरिच करेगा, ठीक है ना। और आपको एक सही पैटर्न में इंग्लिश बोलने को थोड़ा थोड़ा मजबूर भी करेगा। तो इतनी बात क्लियर हो गई सबको, किसी को कोई दिक्कत परेशानी कष्ट, कोई दिक्कत नहीं, एवरीथिंग इज ओके, राइट, ओके। तो यहां पर हमने बात कर ली टू बी की। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, एक एक सेंटेंस बना के तो दिखाओ। जैसे एक सेंटेंस इसमें ले लिया अपन ने, फिर बना के, कल मैंने यही पूछा था, लोगों से नहीं बना था, राइट, ओके। तो अभी एक एक सेंटेंस जल्दी से बना के दिखाइए। एक सेंटेंस आपको अपने कॉपी में लिखना है और बोल के बताना है इसमें, ओके। कोई भी एक सेंटेंस लिखो, हाँ बोलो बोलो, स्टार्ट स्पीकिंग। बेटा एक सेंटेंस लिख लिया, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, एक में सबका यूज कर लिया, वैसे ही बनाओ आप जल्दी। एक सेंटेंस बनाओ और बोलना चालू करो, ठीक है। एक सेंटेंस बनाइए और बोलना चालू कीजिए, ओनली वन सेंटेंस। आई थिंक यू कैन मेक इट ओरली यार, मौखिक बना सकते हो आप लोग। तो लिखने की जरूरत क्या है, ये नहीं लिखना है, डू नॉट ट्राई टू राइट दिस, ओके। आपको इससे इसमें स्विच होना है। जैसे आपने कहा कि आई एम इन कोचिंग, ठीक है। अब ये वाला क्या बनेगा, जल्दी बोले, फॉर 2 hours, है ना। आवर्स होता है, आवर्स नहीं होता। इसको ये जो होता है ना बेटा, ये इसको ये पढ़ा करो, ठीक है। क्या पढ़ोगे इसको, आर। अगर एस लगा है तो इसमें एस लगा दो, क्या बन जाएगा, आर्स, क्लियर। इसमें बोलिए, आई वॉज इन कोचिंग, थ्री आवर्स, थप्पड़ मार दूंगा अब, 3 hours, आवर्स नहीं। इसको बोलिए, आई विल बी इन अ कोचिंग, हाँ, आई hours, hours. Do not repeat your mistake again, okay? Okay, sit down. Yes, you can. Yes. Very good. 3 hours. For 3 hours. And I was a principal. Very good. I was the principal. I had been the principal for 2 years. Very good. Next. Rayans will be there. Very good. Rayans will have been there for 2 hours. Okay. Please sit down. Yeah, you can speak, my dear.
I am a student. I am a student. Yes. I have been a student for 10 years. Hmm. Very good. A student. I will be लिखा है वहां पर for 10 years. ड्यूरेशन के लिए ये यूज करना है. एनीवन एल्स? और कोई बोलना चाहते हैं? आप बोलना चाहते हैं? बोलिए. आई एम प्लेइंग देयर. ये सिखा रहा हूं मैं अभी तक इतना देर से. आप कॉन्टिन्यूअस में कैसे पहुंच गए? ये दिमाग चल रहा है आपका. इसमें कहीं आईएनजी फॉर्म की वर्ब मैंने लिख रखी है? हाँ, ओके, यू शुड. यस. I have been here for 5 hours. यस. He will be our principal. I think you should be faster. Sit down. The practice is very important. Yes, you should. I am Riyans. Right. I have been here for 1 hour. 1 hour. R. 1 hour. Uh, I was an IAS. I was an IAS. Very good. I had been a IAS. An IAS. I had been an IAS for 1 year. For 1 year. Very good. Riyans Hmm. will be there. Priyansh will be there. Riyans will be there for 2 days. Is it will be or will have be? Riyans will have been for Will have been for 2 days. for 2 days. Okay. So I think you all understood all the things, right? Okay. चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट पे हम चलते हैं तो हमारे पास आता है टू हैव. क्या आता है बच्चे? टू हैव. अब इस टू हैव को कैसे हमें फॉलो करना है, इस चीज को समझिएगा. जैसे मैंने कहा सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस ऑब्जेक्ट, मीनिंग पास है. फर्स्ट नेक्स्ट वन टू हैव हैड. ओके, इसको कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम. ओके, डिफरेंस केवल इतना है. पास है. जब हम किसी चीज की पोजीशन की बात करते हैं कि मेरे पास एक पेन है, मेरे पास 2 कार है ना, मेरे पास एक टीचर है, मेरे पास कुछ इंटेलिजेंस है, कुछ बुद्धि है ना, मेरे पास 2 आंखें हैं. समझ रहे हो आप? समझना चीज को, है ना. तो हम पोजीशन के लिए यूज करते हैं बेटा हैज हैव का. ओके, अब यूज कैसे करेंगे इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा. मैंने कहा मेरे पास एक कार है, तो मैं कैसे बोलूंगा? आई हैव अ कार. मैं कहूं कि मेरे पास 10 सालों से एक कार है. आई हैव हैड अ कार फॉर 2 years. तो बात समझ में आई? डिफरेंस ये होता है कि आपको इससे इसमें कब स्विच करना है. आपको जब स्विच करना है कि आप उसमें देखिए आई हैव अ कार लिख दिया आपने, मेरे पास एक कार है. अब मैं इसमें अगर ये कह दूंगा कि फॉर 4 years, तो मेरे पास 4 साल के लिए एक कार है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? वही बात आ गई ना. प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आप कोई भी टाइमिंग लिख दोगे तो वो फिक्स हो जाएगी. ड्यूरेशन जो लिख दोगे वो फिक्स हो जाएगी उतने समय के लिए. तो ऐसा तो होता नहीं है आप 4 ही साल 5 साल अपनी गाड़ी चलाओ.
हो सकता है 6वीं साल भी आपका गाड़ी का स्थिति सही है तो आप चलाओगे, ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। तो जब आपको उसकी एक्सटेंड करनी होती है, जब आपको उसका टाइम एक्सटेंड करना होता है, बढ़ाना होता है उस टाइम को, तो आप क्या करते हो, हैज हैव हैड लिख देते हो। हैड नहीं लिखना है, गॉट लिख दो, ठीक है। आई हैव गॉट अ कार फॉर 2 years लाइक दिस, ओके। तो मतलब मेरे पास एक कार थी जो 2 साल तक थी, लेकिन इसमें क्या, कहाँ पर है हम, इसमें प्रेजेंट में, तो हम क्या बोलेंगे, मेरे पास 2 सालों से एक कार है, आगे भी अभी यही है, ओके। तो एक चीज तो ये दिमाग में रख लो आप इसकी। दूसरी चीज क्या हो सकती है, दूसरी चीज हो सकती है इसमें पास्ट में आ जाए अपन, तो पास्ट में बेटा कैसे बनेगा, जल्दी बताओ। पास्ट में अगर हम इसको बनाएंगे तो पास्ट में बनेगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, हेड लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसका मीनिंग क्या निकलेगा, पास था। ये बात क्लियर हो गई। तो हम जैसे बोलेंगे कि मेरे पास पैसे थे, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई हैड मनी, आई हैड मनी। जो बेटा हर जगह ए या एन लगा देते हो ना, उस चीज को दिमाग में रखो थोड़ा सा, कि ए या एन का प्रयोग जो होता है वो ऐसी चीजों के लिए होता है जो कि एक हो और काउंटेबल हो। काउंटेबल का मतलब जानते हो ना, दैट कैन बी काउंटेड, जो गिनी जा सके। जैसे आपके पास कॉपी है तो आप गिन सकते हो, पेन है गिन सकते हो, बैग्स हैं गिन सकते हो। तो एक अगर है, जैसे हमने कहा अ बैग, अ कॉपी, अ पेन, अ नोटबुक, बात समझे, तो ऐसे में लगाया करो ए या एन को। गॉट इट, क्लियर। तो आई हैड मनी, तो मैंने कहा कि मेरे पास पैसे थे, क्लियर। अब मैं कह दूं कि मेरे पास 10 सालों तक पैसे थे, मान लीजिए ऐसा बोल दिया मैंने, तो कैसे बोलेंगे, फिर हम लगा देंगे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर प्लस टाइम। तो कैसे बोलेंगे, आई हैड मनी फॉर 2 years 10 years, जितने भी साल, ओके। तो मेरे पास कितने सालों के लिए पैसे थे, 2 सालों के लिए पैसे थे, है ना, 2 सालों तक पैसे थे, ऐसा भी बोल सकते हैं, ओके। डू नॉट ट्राई टू टॉक, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग, लुक एट द बोर्ड, व्हाट आर यू सेइंग, क्या कर रहे हो, दांत क्यों निकल रहे हैं, इधर ध्यान दो। हाँ, ये बात क्लियर है आपको, कोई दिक्कत परेशानी इसमें हो तो बताइए, नो प्रॉब्लम। चलिए अब हम आ जाते हैं नंबर 3 में। तो देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं सब्जेक्ट को, उसके साथ में ले लेते हैं हम किसको, विल हैव को, उसके साथ में ले लेते हैं ऑब्जेक्ट को। इसका मीनिंग क्या होगा बेटा, पास होगा, ठीक है, पास होगा। तो हमने जैसे पास होगा ले लिया, तो क्या पास होगा, अपन कहें कि मेरे पास एक जॉब होगी, ठीक है, आई विल हैव अ जॉब फॉर, अब इसमें फॉर तो नहीं लगा सकते ना, राइट, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि वो ड्यूरेशन फिक्स हो जाएगी। तो आई विल हैव अ जॉब, मेरे पास एक जॉब होगी, मेरे पास एक कुत्ता होगा, तो आई विल हैव अ डॉग। बात समझ में आई। अब हम इसी चीज को ड्यूरेशन के पैटर्न में अगर डाल दें, यस, एक ही जॉब है ना तुम्हारे पास, 2 जॉब होगी, जॉब्स लिख दो। जैसे स्टार क्या होते हैं, स्टार, स्टार बताओ जल्दी, अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना बच्चों, देखो हर चीज को कैलकुलेट करने का एक पैमाना होता है। जैसे मैंने कहा स्टार, क्या कहा, और इसका प्लूरल क्या होता है, ये होता है ना, तो ये एस क्यों लग रहा है, अगर ये अनकाउंटेबल है तो, अनकाउंटेबल तो ऐसे ही लगता ही नहीं है। अनकाउंटेबल बनाने के लिए जब कोई चीज अनकाउंटेबल होती है तो ऐसे ही एस लगा के नहीं बनाते हो आप, एस और एस का प्रयोग नहीं करते हो उसके साथ में। इसका मतलब कि स्टार्स कैसे हैं, काउंटेबल है, बात समझे, नहीं तो स्टार का स्टार्स कभी नहीं होता, ये बात दिमाग में रख लो, ओके, मेक इट अ पॉइंट माय डियर। तो ध्यान से समझेंगे थोड़ी थोड़ी चीजें, फिर हम चलेंगे आगे, है ना। तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट पास होगा, जैसे मैंने कहा आई विल हैव अ जॉब, मेरे पास एक जॉब होगी, है ना। मैं अगर आगे उसमें ड्यूरेशन जोड़ना चाहूँ तो उसमें ड्यूरेशन जोड़ने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस हैड प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ये दिमाग में रखना है आपको। कैसे? जैसे हम कहे आई विल हैव I will have had a dog for 5 years। मतलब कि मेरे पास 5 सालों में एक कुत्ता होगा, ठीक है ना, या 5 सालों में एक कुत्ता होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि स्विच कब करना है, जब सबसे ज्यादा यूज होने वाले ये हैं, ये हो गया, ये यूज हो जाता है, इन दोनों का यूज भी अच्छा होता है। बात समझे? तो इनमें से जितनी भी चीजें आपने आप लोगों को हाईलाइट की हैं, तो ये क्या है, ये सेंटेंस पैटर्न सबसे ज्यादा यूज होने वाले होते हैं। तो इनमें सेंटेंस बनाना सीखिए घर में और कोशिश कीजिए थोड़ा सा, राइट। मेरे हिसाब से कोशिश ये करनी चाहिए कि इंग्लिश को पहले तो इंग्लिश में सोचना चालू करना चाहिए। आप हिंदी और इंग्लिश में नहीं तो फंस जाओगे, आप याद रखिएगा मेरी बात। हिंदी और इंग्लिश में क्या हो जाओगे, स्टक हो जाओगे आप कहीं, है ना, यू विल डेफिनेटली स्टक समवेयर। तो इंग्लिश को थोड़ा सा साइड में रखो, हिंदी को थोड़ा सा साइड में रखो, इंग्लिश को इंग्लिश में सोचो, हिंदी को हिंदी में सोचो, थोड़ा सा आपको इसी में प्रॉफिट मिल पाएगा। एक सेंटेंस पकड़िए, सारे के सारे बनाइए, जल्दी फास्ट, जल्दी बनाए बेटा। यस, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। Okay. Who wants to speak? You, Rayans, stand up. I have money. Right? I had a money for 2 years. I have had. I have had a money for 2 years. नो, मनी के साथ में कैसे आप ए लगा रहे हो? आ का यूज कैसे कर रहे हो मनी के साथ में, आप ये बताओ। आपको मनी से पता चल रहा है कि 1 पैसा है कि 2 पैसा है कि 10 पैसे हैं, कुछ पता चल रहा है क्या? देन मनी इज अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में ए आई एन का प्रयोग नहीं करते बेटा, ठीक है। तो ये बात याद रखो। चलिए, I had आई हैड car. अ कार, I had car for 2 years. आई हैड a car for 2 years। I had a car for 2 years. I had a car for 2 years, है ना। Just try to correct it. I will have a business. I will have business. I will have had a business for 2 years. Okay, right. You? I have a dog. Hmm. I have had a dog for 2 years. Right. I had a dog. Right. I had had a dog for 2 years. Very good. I will have a dog. Hmm. I will have had a dog for 5 years. Very good. Yeah. Hmm. I have a pen. Hmm. I have had a pen for 1 year. Hmm. I had a car. I had a car. I have had a car for 3 years. Hmm. I will have a house. I will have had a house for 3 years. Very good. Sit down. Yes. I have a bicycle. Yes. I had a bicycle for 2 years. Hmm. I had money. Hmm. I had bicycle. Hmm. I had a bicycle for 5 years. Very good. I will have a bicycle. Very good. I will have had a bicycle for 10 years. Very good. Very good. Sit down. Okay. तो ये बात समझ में आ गई सबको? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? दिमाग में रखने की अब बात कहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर देखिए कि जब हम नेगेटिव्स बनाते हैं, ठीक है, अब नेगेटिव्स ट्राई करेंगे तो आपको याद रखना है कि नेगेटिव में इन दोनों को सरेंडर करके हमें क्या बनाना पड़ता है इसमें, एक तो डोंट, एक होता है डजंट, और फिर हमें पता होता है कि इधर बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, वो किताबें हटाओ, यहाँ बैठ जाओ, ओके, सिट देयर प्रॉपरली, ओके, मस्ती मत किया करो। डोंट एंड डजंट प्लस, अब वर्ब का बेस फॉर्म लाना पड़ेगा, हैव प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है। केवल इसमें होगा ये चेंजिंग, उसमें नहीं होगा, उसमें तो नॉट लग जाएगा, ओके। अब मैंने कहा कि सब्जेक्ट प्लस हेड, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें भी क्या होगा भैया, इसमें हम
डिडंट या डिडंट को यूज करेंगे और वर्ब का बेस फॉर्म रख देंगे हैव। इसमें क्या होगा, तो इसमें तो विल है ही है, तो विल के साथ में आप क्या लगा दोगे, केवल नॉट लगा दोगे। बात समझे? तो हमें जैसे कहना है कि मेरे पास समय नहीं है, तो कैसे बोलेंगे, आई डोंट हैव टाइम। आई डोंट हैव टाइम। अगर मैं यही चीज कहूं कि मेरे पास 2 सालों से समय नहीं है, आई हैव नॉट हैड टाइम फॉर 2 years। दिमाग में जा रहा है? ओके, आर यू गेटिंग? ओके। सब्जेक्ट प्लस डिडंट या डिडंट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब वही चीज अपन को ले जानी है ना, टाइम। मेरे पास टाइम नहीं था, आई डिडंट हैव टाइम। मेरे पास 2 सालों तक समय नहीं था, आई हैड नॉट हैड टाइम फॉर 2 years। बात समझ रहे हो? अब मैं कहूं कि मेरे पास समय नहीं होगा, तो कैसे बोलेंगे, आई विल नॉट हैव टाइम। टाइम बोलने से गिन सकते हो क्या? कितनी बार समझाऊं, तो अकल नहीं है बिल्कुल, कहां पर ए लगाना है 2-3 बार समझा चुका हूं। तो आई विल नॉट हैव टाइम। अब हम कहें कि फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, बताइए जल्दी। तो फ्यूचर में मेरे पास टाइम नहीं होगा 2 सालों के लिए, 2 सालों 5 सालों तक मुझे टाइम नहीं होगा, तो कैसे बोलेंगे, आई विल नॉट हैव हैड टाइम फॉर 5 years। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? नेगेटिव्स कैसे बनाएंगे, सब क्लियर हो गया। इंटरोगेटिव्स की प्रैक्टिस मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ कि जो भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनको सब्जेक्ट के पहले रख देना है। बात समझे? या इनको सब्जेक्ट की जगह पर, सब्जेक्ट को इनकी जगह पर रख दो। ये तो सीख चुके हो ना आप लोग? हाँ, तो ऐसे ही हम क्वेश्चंस बना लेंगे। जैसे हम कहें कि डू यू हैव टाइम, डू यू हैव टाइम, है ना, इसमें बना लेंगे डिड यू हैव टाइम, इसमें बना लेंगे विल यू हैव टाइम। सिंपल। ओके, सो आई थिंक यू कैन क्रिएट इट ऑन योर ओन। तो इतनी बात क्लियर हो गई। आप कोई दुख कोई परेशानी हो तो थोड़ा सा देख लो और पूछ लो, फिर मैं आगे बताऊं जल्दी। जल्दी सोचें, जल्दी बताएं। क्लियर है? ओके, एवरीथिंग इज क्लियर, दैट्स गुड। चलिए अब हम चलते हैं हमारे टेंसेस की ओर। हमारे टेंसेस की अगर हम बात कर ले तो इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट को हम क्या बोलते हैं बेटा, सिंपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस या इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो बोथ आर इक्वल। ओके, दोनों बराबर होते हैं। तो एक सिंपल होता है। अगर हम कभी भी टेंस का नाम ले तो हमें ये 4 कैटेगरीज दिमाग में क्लिक होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? सबसे पहला कौन सा होता है बेटा? सिंपल होता है, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है बेटा? कॉन्टिन्यूअस होता है। तीसरा कौन सा होता है बेटा? परफेक्ट होता है। चौथा कौन सा होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, ये 4 चीजें आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होनी चाहिए, तुरंत क्लिक। ओके, तो सिंपल में अगर हम बात कर ले तो इसमें हमारे पास 3 चीजें निकल के आएंगी। पहली चीज निकल के आएगी कि हमारे पास बेटा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, जरूरत पड़े तो एस या ईएस लगाएंगे, उसके बाद हम क्या लगा देंगे? ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक हो गया। जनरली इसका मीनिंग आप ताहे तिये तेहे से निकालते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि ऐसा मत निकाला करो, ठीक है? ठीक है, आप ये सोचा करो कि आप जो डेली के एक्शंस होते हैं, जो यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं, जो आपके लाइफ के फैक्ट्स होते हैं, जो आपका डेली रूटीन होता है, वो सभी का सभी इसमें बोला जाता है। ये बात याद रखना है। अब सिंपल पास्ट की बात कर ले तो आप इसमें बेटा सब्जेक्ट का यूज करते हो, है ना। आई नीड टू चेंज द कलर, आई थिंक सो। ओके,
सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम V2 का यूज करते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म, देन हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। और आपको पता है कि इसमें आ का साउंड आता है, ई का साउंड आता है और ए का साउंड आता है। वह गया, वह आई, वे गए। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इसको ऐसे नहीं समझना है आपको आ ई ए के माध्यम से। अगर मैं कह दूं मैंने खाना खा लिया है, खा लिया था, तो वो भी यही हो जाएगा। इन पास्ट इंडेफिनिट और जो आपका पास्ट परफेक्ट होता है ना, पास्ट परफेक्ट के कुछ पैटर्न्स होते हैं जो इन लोगों को थोड़ा सा अलग अलग बनाते हैं एक दूसरे से। तीसरा नंबर हम बात कर ले तो तीसरे नंबर पे अगर हम चर्चा करेंगे तो थर्ड नंबर हमारे पास क्या आता है बेटा, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हमारे पास क्या आता है, विल आता है, फिर हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। इसका मीनिंग क्या निकलता है, होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना सबको ये चीज। कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात कर लें तो हमें दिमाग में रखना होगा कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, जल्दी बताओ। कॉन्टिन्यूअस में होता है सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम इज, एम, आर को रखते हैं, फिर हम वर्ब के आईएनजी फॉर्म जो कि फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, देन ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। इसका मीनिंग होता है रहा है। दूसरी बात हम ले लेते हैं तो दूसरी बात हमें मिलती है क्या, कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लेकर के पास्ट में वॉज एंड वर्ब को रख लेते हैं, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म रख देते हैं, देन ऑब्जेक्ट रख देते हैं, और बनता क्या है, रहा था। ये बात दिमाग में रखिएगा, है ना। इसके बाद की बात कर लें तो हम बाद में देखिए क्या यूज करते हैं इसमें बच्चे। हम यूज करते हैं सबसे पहले किसको, सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के बाद किसको यूज करेंगे हम, विल बी को। किसको यूज करेंगे, विल बी, देन ing form of the verb and object, right? the हिंदी मीनिंग ऑफ रहा होगा ये। इसके बाद हम अगली बात थोड़ी सा देख लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, फिर से हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास परफेक्ट में हैज और हैव आ जाता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या होता है, इसमें चुका है या लिया है, ठीक है ना, जैसे मैंने खा लिया है या मैं खा चुका हूं, इस टाइप से। तो हेल्पिंग, इसके बाद दिमाग में रखना है कि हमारे पास सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैज का पास्ट फॉर्म हैड आता है, देन V3 आता है, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है बच्चे। इसका मीनिंग क्या होता है, चुका था। लेकिन ये चुका था दिमाग में रखना, इसको ऐसे मत रखना, ठीक है। इसके बारे में अगले सेशन में मैं कुछ नया बताऊंगा, नहीं तो आप किसमें गलती करेंगे, किसमें गलती करेंगे और एक इसमें गलती करेंगे। ओके, तो हिंदी में ट्रांसलेशन में बहुत ज्यादा भरोसे में नहीं रहना, इंग्लिश में ही इंग्लिश को सोचना है। जैसे हिंदी आप लोगों को किसी ने लिखकर नहीं समझाई है, आपने सुनकर ही सीखी है। जब आप छोटे बच्चे थे तो आपसे लिखते नहीं बनता था, लेकिन आप बोलने कब लगते हो, जब पेन पकड़ना नहीं आता होता है ना, तब क्यों, कैसे सीखी, दूसरे लोगों की सुन सुनकर। तो ऐसे ही हमें चीजों को, है ना, क्लियर करना है दिमाग में। इसके बाद अगर हम बात कर लें तो हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, परफेक्ट में सब्जेक्ट आ जाता है, फिर क्या आ जाता है, विल हैव आ जाता है, देन V3 आ जाता है, एंड ऑब्जेक्ट आ जाता है। इसका मीनिंग क्या होगा, चुका होगा। ओके, याद रखिएगा, इसमें कुछ चीजें अलग होती हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात कर लें तो हमें दिमाग में रखना होगा कि हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा बच्चे, सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, विल कहाँ से आ गया भाई, फिर क्या आएगा जल्दी बताओ, फिर हमारे पास आएगा हैज आएगा, हैव आएगा, और क्या आएगा, बीन आएगा, प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, सिंस फॉर, और फिर क्या आएगा, टाइम। कितनी प्यारी बात कही। इसके बाद हम बात कर लें तो देखिए क्या आएगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, हैड बीन, प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, सिंस फॉर आएगा, फिर क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, लाइट चली गई।